तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है हस्तिनापुर नामक गांव की, जहां सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ रहता था। सिद्धार्थ के पिता मजदूरी करते थे, जिस कारण उनका घर सही से नहीं चल पाता था, जिस वजह से सिद्धार्थ के घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई के साथ साथ डिलीवरी बॉय का काम भी करता था। सिद्धार्थ अपने काम से बहुत खुश था। उसे अपने डिलीवरी बॉय के काम से जरा भी तकलीफ नहीं थी। सिद्धार्थ की क्लास में अंजलि नाम की लड़की पढ़ती थी, जिसे सिद्धार्थ बहुत पसंद करता था। फिर एक दिन अंजलि सिद्धार्थ के पास आकर उससे कहती है, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अंजलि, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे खुद अपने दिल की बात करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अच्छा हुआ आज तुमने अपने दिल की बात मुझे बता दी। आई रियली लाइक यू। और हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने में। फिर सिद्धार्थ और अंजलि रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सिद्धार्थ अपने काम खत्म करके अक्सर अंजलि से मिलने जाता था। अंजलि भी उसे फोन करके बुला लिया करती थी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। सिद्धार्थ भी ये सोचकर बहुत खुश था कि वो भले ही गरीब हो, फिर भी अंजलि उसे इतना प्यार करती है। और वो मन में कहता है, अंजलि मुझे इतना प्यार करती है तो मुझे भी अंजलि की हर जरूरत को पूरा करना होगा। दूसरी तरफ अंजलि भी उसे बहुत पसंद करती थी। उसे भी उसकी गरीबी से कोई दिक्कत नहीं थी। अक्सर सिद्धार्थ अंजलि को चॉकलेट दिया करता था और उससे खूब बातें किया करता था। एक दिन अंजलि की एक दोस्त उसके घर आती है और उससे कहती है, और बताओ तुम्हारे क्या हाल है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ यार, हम दोनों बहुत खुश हैं। सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करता है। वो अक्सर मुझे चॉकलेट ला कर देता है और हम अक्सर मिलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। मैं सिद्धार्थ के साथ बहुत खुश हूँ। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? अरे यार, मेरा तो पूछ ही मत। मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे पीछे इतना पागल है कि उसे मेरे अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। बार बार मुझे फोन करता है, मुझसे मिलने की बातें करता है। और ये देखो, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे आईफोन दिया है। ये लेटेस्ट फोन है और वो अक्सर मुझे महंगे महंगे तोहफे दिया करता है। तुम बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें क्या देता है या सिर्फ चॉकलेट में ही काम चला देता है? अंजलि अपनी दोस्त को कोई जवाब नहीं देती और चुप हो जाती है। फिर उसकी दोस्त कहती है, मैं समझ गई, तेरा बॉयफ्रेंड तुझे कोई तोहफा नहीं देता। यार, अगर बॉयफ्रेंड कुछ गिफ्ट नहीं देगा तो उस रिलेशनशिप का क्या फायदा? बॉयफ्रेंड होते ही हैं गिफ्ट देने के लिए, और अगर वही हमें ना मिले तो फिर उनका क्या फायदा? अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अंजलि की दोस्त उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालकर चली जाती है। अंजलि फिर सोचती है, सबके बॉयफ्रेंड गिफ्ट देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता। क्या सिद्धार्थ मुझसे प्यार नहीं करता? मुझे सिद्धार्थ से गिफ्ट लेने होंगे ताकि मैं भी अपने दोस्तों को दिखा सकूं कि सिद्धार्थ मुझसे कितना प्यार करता है। उसे मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई देता। वो फिर सिद्धार्थ को कॉल करके बुलाती है। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे एक सोने की चेन चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? तुम्हें मेरे घर के हालात पता है? मैं एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ही तो हूँ। मैं चैन कहाँ से लेकर आऊंगा? मुझ पर पैसे नहीं है। कुछ तो सोच समझ कर बोलो। मुझे कुछ नहीं पता। सबके बॉयफ्रेंड उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। तुम मुझे कभी कुछ नहीं देते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सोने की चेन दो, नहीं तो मुझे भूल जाओ। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। सिद्धार्थ बहुत सोचता है कि वो क्या करे, अंजलि को कैसे प्यार का एहसास दिलाए, और वो अपने मालिक से एडवांस की बात करता है, लेकिन उसे कोई एडवांस नहीं मिलता। वो अपने पापा से भी बात करता है, उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती। फिर वो एक लड़के से कुछ पैसे उधार लेता है और अंजलि के लिए एक पतली सी सोने की चेन लेकर आता है। सिद्धार्थ अंजलि को वो चेन देता है और कहता है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने की चैन लेकर आया हूँ। जिसे देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और उससे कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे चेन दिलाई। मैं भी अब सबको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कितना प्यार करता है। क्या सिर्फ गिफ्ट देना ही प्यार होता है?
और लोगों को दिखाने के लिए गिफ्ट लेना सही नहीं है। ये प्यार नहीं है। तुम गुस्सा क्यों होते हो? आई एम सॉरी एंड आई लव यू। फिर अक्सर अंजलि सिद्धार्थ से महंगे महंगे तोहफे मांगने लगी। सिद्धार्थ अगर नहीं दे पाता था तो अंजलि के बर्ताव में चेंज आने लगा। अंजलि उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी, ना उसका फोन उठाया करती थी। एक दिन सिद्धार्थ उसे फोन करता है और कहता है, तुम कहाँ पर हो और मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो आजकल? ना ठीक से बात करती हो। कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अपसेट हो क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सर से बात करी है कि मैं ओवर टाइम कर लूंगा और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ पर हो तुम? अभी मैं अपनी बुआ के यहाँ पर आई हुई हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। अभी मुझे जाना है और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ करने की। तुम इसी नौकरी को करते रहो। तुम महंगे महंगे तोहफे तो फिर भी नहीं ले सकते। तुम डिलीवरी बॉय हो और वही बनकर रहोगे। सिद्धार्थ अंजलि की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो पिज्जा डिलीवर करने जाता है तो एक लड़का गेट खोलता है। वो उसे पिज्जा देता है। अचानक ही सिद्धार्थ की नजर अंजलि पर पड़ती है जो उस लड़के के बेडरूम में थी। सिद्धार्थ अंजलि को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है और उसे सब समझ में आ जाता है कि अंजलि अब आगे बढ़ चुकी है। उसे सिर्फ महंगे महंगे तोहफे चाहिए। उसके दिल में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके। सिद्धार्थ वहां से रोते रोते निकलता है और पूरे रास्ते में ही सोचता रहता है कि उसके सच्चे प्यार को अंजलि ने नहीं समझा। क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मतलब यही होता है कि महंगे महंगे तोहफे देना? क्या सच्चे प्यार का कोई मोल नहीं है? और वो अपने मन में ठान लेता है कि वो भी अमीर आदमी बनकर दिखाएगा। और फिर वो कुछ पैसे उधार लेकर अपनी एक पिज्जा की ब्रांच खोलता है और खुद ही पिज्जा डिलीवर करता है। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता जाता है और वो बहुत बड़ी पिज्जा कंपनी का मालिक बन जाता है। फिर एक दिन उसे अंजलि मिलती है और उसे माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता था कि सबके बॉयफ्रेंड महंगे महंगे तोहफे देते हैं, तुम क्यों नहीं देते, इसलिए मैंने दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया। लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करती थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ ना। तुम मुझे धोखा नहीं देती तो मैं अपने मन में अमीर आदमी बनने की नहीं ठानता। आज मैं इतना बड़ा आदमी सिर्फ तुम्हारे धोखे की वजह से ही बना हूं। लेकिन तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूं कि सच्चे प्यार को कभी पैसों से मत तोलना। महंगे महंगे तोहफे के लिए प्यार को मत छोड़ना। सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है। अगर किसी इंसान ने वो खो दिया तो समझो सब कुछ खो दिया। तुम मेरे सच्चे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हें तो महंगे महंगे तोहफे चाहिए थे ना, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया, तो तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैं आज तक उस दिन को कभी नहीं भूल सकता और ना ही मैं तुम्हें कभी माफ कर सकता हूं। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। आज के बाद मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। फिर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है और अंजलि पछतावा करती रहती है। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि सच्चे प्यार में तोहफा देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार तो प्यार है, इंसान से होता है। उसके दिए हुए महंगे तोहफे से वो बढ़ता या कम नहीं होता। और जहाँ गिफ्ट देने या ना देने से प्यार में बदलाव आने लगे, सोच लो दोस्तों कि वो प्यार नहीं, सौदा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।